न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। आतंकियों ने कल रात अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, बड़ा आतंकी हमला किया। सोचा अमरनाथ यात्रा रुक जाएगी, लेकिन आस्था पर किसी तरह की चोट नहीं आई है। जिंदगी जरूरी है में आज हम आपको बताएंगे कैसे अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के नए जत्थे ने आतंक को दिया है मुंह तोड़ जवाब। देखिए रिपोर्ट। बोला कि जत्था निकलेगा तो तैयार हो गया। जी सर, बिल्कुल तैयार हो गए, टोटल तैयार। बाबा के दर्शन के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और सब लोग एक साथ होके बाबा के दर्शन करेंगे। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी डर नहीं। बाबा भोलेनाथ की जय। कुछ भी नहीं डर है आपको। हमको भोलेनाथ की इच्छा है, दर्शन लेके हम जाएंगे। बाबा बर्फानी के ये भक्त यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये यात्रा जो है ये यहाँ से निकले। अनंतनाग में आतंकी हमले के कुछ ही घंटे बाद जम्मू में बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी। हमले के ठीक 7 घंटे बाद श्रद्धालुओं का नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। श्रद्धालुओं के इस नए जत्थे को रात 3:15 पर जम्मू बेस कैंप से रवाना किया जाना था, लेकिन रात का अंधेरा और आतंक की साया भोले के इन भक्तों का उत्साह कम नहीं कर सका। आपको बता दूं कि ना तो सुरक्षा बलों ने हार मानी है, ना ही बाबा बर्फानी के इन भक्तों ने। आप देखेंगे आज सुबह एक बार फिर यात्रा जो है निकलने को तैयार हो गई है। ये जम्मू बेस कैंप के बाहर तैयार हो गई है। ये जम्मू बेस कैंप के बाहर का नजारा है। यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का जत्था जो है आगे बढ़ने वाला है। कोई डर नहीं है सर, हमें हमारी आर्मी पे भरोसा है। हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम पूरे जोश और हौसले के साथ जा रहे हैं, हमें कोई डर की चिंता नहीं है। जो ग्रुप है ये पंजाब से आया हुआ है और एक बार फिर कहीं ना कहीं ये अपनी दर्शनों के लिए निकलेंगे। आप मुझे बताइए, आप यात्रा पे जा रहे हैं, जो अरेंजमेंट है उससे खुश हैं? हाँ जी, हम खुश हैं। सारा परिवार सब इंतजाम यहाँ पे अच्छा किया हुआ है और हम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और जरूर करके आएंगे। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न दे और प्यासे का पानी। जय बाबा। बम 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 बम। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। यहाँ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। अमरनाथ जाने वाले इस जत्थे में कई श्रद्धालु ऐसे थे जिन्हें आतंकी हमले की जानकारी यात्रा पर निकलने से कुछ ही घंटे पहले मिली थी, लेकिन हौसला देखिए, सब बाबा के दर्शन को लेकर बेकरार थे। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी के भक्तों का रेला जम्मू से निकला है। ये बेस कैंप है और यहीं से यात्री निकलकर अपने अगले पड़ाव यानी कि बसों में सवार होंगे और उसके बाद बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो है ये लोग बाबा के दर्शनों के लिए निकलेंगे। हमें तो घर से फोन आया है कि हमला हो गया बेटा, घर वापस आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं माता जी, मैं नहीं आ सकता हूँ। कहते क्यों? माता जी कहने लगी क्यों बेटा नहीं आ सकते? मैंने कहा बाबा के दरबार जा रहा हूँ, मैं दर्शन करके आऊंगा, मेरी 8वीं यात्रा है, मैं पूरी करके आऊंगा। मंगलवार तड़के करीब 3:15 बजे जैसे ही जम्मू बेस कैंप से बस निकलने को तैयार हुई, इंडिया न्यूज संवाददाता अजय चांडियाल वहीं मौजूद थे। इस दौरान इंडिया न्यूज की टीम ने जिस भी श्रद्धालु से बात की वो जोश से भरपूर दिखा। क्या कोई डर इस आतंकी हमले के बाद? कोई डर नहीं है। जा रहे हैं अभी 1:30 बजे बस से, उससे यात्रा करेंगे। सुरक्षा को इंतजाम पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस हमले के बाद कोई डर, कोई भय? कोई भय नहीं है। हम इंदौर से आए हैं, बाबा महाकाल की नगरी के पास से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर आए हैं और कोई भी आतंकी इस यात्रा को नहीं रोक सकता है। अमरनाथ जाने वाले इस जत्थे में शामिल कोई श्रद्धालु पंजाब से आया था तो कोई गुजरात से। महाराष्ट्र और यूपी से आए श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी थी। और फिर वो घड़ी आ गई जब 105 वाहनों के इस जत्थे को अगले पड़ाव के लिए हरी झंडी दिखाई गई।
जम्मू से बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो निकल पड़ी है और ये शिव भक्त जो हैं बाबा बर्फानी के जयघोषों के साथ जो है जम्मू से आगे अपने जो प्रस्थान कर रहे हैं बालटाल और पहलगाम के रास्ते ये लोग जो है अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। कुछ ही घंटे पहले लगभग 45,000 सुरक्षा बलों की तैनाती अमरनाथ यात्रा रूट पर की गई है जम्मू के लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक और वो सारे सुरक्षा बलों के लोग जो है इन यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां 24 घंटे तत्पर हैं। इस जत्थे में करीब 3,289 श्रद्धालु थे, जिनमें से 2,389 श्रद्धालुओं को पहलगाम होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए निकलना था, जबकि 973 श्रद्धालुओं को बालटाल होते हुए जाना था। इंडिया न्यूज की टीम भी उस बस में आगे बढ़ी जिसमें अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु बैठे थे। बाबा बर्फानी के भक्त जम्मू से एक बार फिर उन आतंकियों को चुनौती देने निकले हैं जो कहीं ना कहीं इन निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाते हैं। मेरे साथ आपको बता दूं बाबा बर्फानी के वो भक्त हैं जिसमें आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बाबा के वो भक्त हैं, जिनमें साधु समाज के लोग हैं, जिनमें आम नागरिक हैं, बाबा के भक्त हैं और इन्होंने एक ही चीज ठानी है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएंगे। कोई डर खतरा लग रहा है क्या? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। डरे तो सामने वाला डरेगा हमसे, हमारा जो हौसला है उससे बहुत डरेगा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने के लिए पूरा साल इंतजार होता है? जी जरूर होता है, बिल्कुल होता है। साल इंतजार होता है, हर पल इंतजार होता है। जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनको क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद है, देशद्रोही है। तो क्या होना चाहिए, सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए? हाँ, कस दंड में लड़ना चाहेंगे, दंड तो होना चाहिए। उनको आपको बता दूं आतंकियों को उसी प्रकार का दंड, उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने मासूम आतंकियों पर हमला करके किया है। आज मैंने 5 साल से मैं ये गया हूँ, मेरे सामने में गोली भी चला है और बादल भी फटा है और कितनी तरह का संभावना है, लेकिन फिर भी बोले बाबा का दर्शन करना है। बोले बाबा के दर्शन करना है। आप समझ सकते हैं जो बाबा की आस्था के साथ चलते हैं उनके लिए आतंकी क्या या फिर कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्या, उनके लिए बाबा बोले ही सब कुछ हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं। बाबा बर्फानी की गूंज और बम बम भोले के नारों के साथ अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का नया कारवां आगे बढ़ता रहा। आगे हम आपको बताएंगे कि इस जत्थे के लिए किस तरह की सुरक्षा की गई। जम्मू बेस कैंप से अजय चांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भोले बम भोले बम 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 भोले। आतंक पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सी ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो ऐसा लगता है जैसे आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। श्रद्धालुओं ने बिना डरे यात्रा को जारी रखा है और दहशतगर्दों के आगे आस्था बौनी नहीं पड़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि अमरनाथ यात्रा में शामिल इस नए जत्थे की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस जत्थे और जवानों के साथ कई किलोमीटर तक रही। क्या कुछ देखा हमारे रिपोर्टर ने, वो आपको दिखाते हैं। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। दिल में छिपे आतंकियों देख लो, ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है हिंदुस्तान का जज्बा। बाबा अमरनाथ की यात्रा जम्मू से फिर निकली है और इंडिया न्यूज की टीम भी सुरक्षा बलों के उस दस्ते के साथ हैं जो बाबा बर्फानी के भक्तों को सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षित रखे हुए हैं। आप देखेंगे सीआरपीएफ के ये जवान जो है इस काफिले को जो जम्मू से यात्रा निकली है उनको सुरक्षा दे रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी के भक्तों का जो रेला है, जो अलग अलग गाड़ियों में, छोटी गाड़ियां हैं, बसें हैं और जो ट्रक्स हैं, अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर ये लोग आगे निकल रहे हैं। और इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इस पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि यात्रा जम्मू से निकली है, ऐसे में इनको सबसे पहले
एक क्यूआरटी जो रहती है, क्विक रिएक्शन टीम जो रहती है, वो हाईवे पर चलती है और ये टीम जो है हाईवे पर पूरे तरीके से हाईवे को सर्च करती है ताकि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध अगर हो तो उससे निपटा जा सके और उसके बाद ये यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच इसी तरह से जम्मू से रवाना होती है। जम्मू बेस कैंप से लेकर यात्रा के मार्ग तक हर तरफ सीआरपीएफ का जाल इस तरह बिछाया गया कि परिंदा पर भी न मार सके। आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा पे यहाँ दी जाती है। यात्री बस इस वक्त हाईवे पे कुछ देर के लिए रुकी है। वजह है सामने शायद कोई इनको चुनौती मिली होगी, कोई ऐसी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन मिली है कि थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोकना है, आगे क्लियरेंस मिलने के बाद ये यात्रा निकलेगी। अगर आप देखेंगे इन यात्री बसों के ठीक बीच में सीआरपीएफ के ये जवान रहते हैं और जैसे ही गाड़ियां रुकी तो ये जवान जो है यहां से उतरकर अलर्ट हो गए हैं। कुछ जवान गाड़ी में सवार हैं और कुछ बाहर निकल आए हैं ताकि यात्रियों को पूरी सुरक्षा दे सकें। और इसके बाद अगर आगे आप देखेंगे तो एक बार फिर से बाबा बर्फानी के भक्तों की जो गाड़ियों का काफिला है वो यहाँ सवार है। सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा पूरी चाक चौबंद। आप कहाँ से आए हैं? शामली से। किस तरह की सुरक्षा है यहाँ पे? बहुत जबरदस्त सुरक्षा है जी इस दौरान तो, यानी हमारे आगे भी आर्मी है, बीच में भी आर्मी और पीछे भी आर्मी है। बहुत डर तो नहीं लगता? नहीं, किसी बात का डर नहीं। बोले हमारे साथ, हमें किस बात का डर है। आप कहाँ से आए हैं? बठिंडा पंजाब। बठिंडा से आए हैं। जब आतंकी हमला हुआ उसकी खबर सुनी आपने? नहीं, यही आगे सुनी है, फोन पे बताया। फोन पर बताया। हाँ, तो फिर कोई डर लगा? ना कोई डर नहीं। जाना है यात्रा? हाँ, जाना है यात्रा पे। सोमवार रात जब आतंकी हमला हुआ तो हर कोई इसी को लेकर उहापोह में था कि पता नहीं बाबा के दर्शन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यात्रियों के जज्बे के आगे सब ठीक हो गया। तड़के अमरनाथ जाने वाला जत्था रवाना कर दिया गया। इस जत्थे की सुरक्षा जिन जवानों की जिम्मे दी गई वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और नजर किसी भी संभावित खतरे पर टिकी रही। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये सीआरपीएफ का वो दस्ता है जो किसी भी तरह से आतंकियों की चुनौती को निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार रहता है। आप देखेंगे हथियारों के साथ लैस ये जो सुरक्षा बलों के जवान हैं सीआरपीएफ के, ये लोग इसी तरह से सबसे आगे जो है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सबसे आगे चलते हैं। और इसी तरह से ये जो सुरक्षा बल हैं ये पूरे रास्ते जम्मू से लेकर बेस कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम तक जाते हैं। आप देखेंगे ऊपर हथियारबंद सुरक्षा बल जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात रहते हैं और हर 4 से 5 जो गाड़ियां सुरक्षा बलों की रहती हैं उनके बीच में रहते हैं। इस तरफ देखेंगे तो हर तरफ जो है इनकी नजर रहती है, चाहे सामने हो या पीछे हो, दाएं हो या बाएं हो। और इसके ठीक पीछे ये फ्रंट है, उसके बाद आप देखेंगे तो पीछे का आपको नजारा दिखाऊंगा। पीछे इसी तरह से बसेस जो हैं अलग अलग रहती हैं। ये देखेंगे आप एक बस है और इस बस के ऊपर भी आपको बताऊं क्योंकि ये कॉन्वाई की बस है तो इसके ऊपर सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी चेक हुई है ये बस और उसके बाद ये बालटाल जाने वाली है और इस गाड़ी को एक नंबर लगाया गया है और इस गाड़ी को इस कॉन्वाई में शामिल होने के लिए ये जो जरूरी चीजें हैं, चेकिंग है, एक रजिस्ट्रेशन है, वो कराना होता है। श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं, जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद। लेकिन एहतियात के तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई। कोशिश की जा रही है कि जत्थे के अलावा यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु कुछ खास बातों का पालन करें। उन यात्रियों के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी यात्रा में आने वाले हैं, वो क्या करें ताकि वो सुरक्षित रह सकें? यहाँ हमारे बेस कैंप में जहाँ बाकी जो अलाइनमेंट सेंटर के थ्रू जो यात्री यहाँ पर आते हैं प्रॉपर कॉन्वॉय में हमारे साथ शामिल हों तो वो हमारा जो सिस्टम चल रहा है प्रॉपर उसमें शामिल होकर हम उनको फर्दर जो है वो उनका संचालन करते रहेंगे। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। मतलब 40 दिन की इस यात्रा को अभी आधे दिन भी नहीं गुजरे कि आतंकी अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुट गए। लेकिन श्रद्धालु कह रहे हैं कि न डरेंगे न रुकेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे और इसी जोश के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं। अजय जांडियाल, जम्मू बेस कैंप, इंडिया न्यूज।
इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में कई जगह भगवान भोले के भक्त लंगर का इंतजाम करके रखते हैं। देखिए कैसी होती है वो तैयारी। घर से बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता जो है वो रहती है कि बाहर जाके खाना कैसा मिलेगा और हम किस तरह की सुविधाओं को पाएंगे, क्योंकि यात्रा के दौरान खासतौर पे जब अमरनाथ यात्रा आते हैं तो उसमें लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के व्यंजन। यहाँ देखेंगे तो हम एक लंगर में हैं। यहाँ लंगर में अगर आपको देखेंगे तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। ये प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के ठीक पीछे मैं बताऊंगा, आप देखेंगे यहाँ इनको साफ किया जा रहा है और उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जम्मू से दूर लगभग 100 किलोमीटर दूर जो है ये इलाका है, यहाँ पर यात्रियों को पूरा फिल्टर पानी जो है आरओ फिल्टर पानी जो है वो मिल सके, इसका बंदोबस्त किया गया है। कई फिल्टर जो है वो लगाए गए हैं, आरओज लगाए गए हैं और इन्हीं यात्रियों को जो है स्वच्छता का ख्याल भी उनके लिए रखा जाता है और उसके बाद खाने पीने का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मिठाइयाँ जो शायद आप घर में भी ना रोज बना पाएं, यहाँ पर हर रोज यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ये पिस्ता वाली बर्फी है, ये जैम और खोए की बर्फी है। इसके अलावा ये बादाम और पिस्ते की बर्फी है। इसी तरह से अलग अलग पकवान हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो उपमा बनाया गया है। मेरे साथ जो लंगर के संचालक हैं, उन्हीं के एक मेंबर हैं, इन्हीं से बात करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ दी जाती हैं, किस तरह का ख्याल, किस तरह की सुविधाएं होती हैं। सबसे पहले सुबह जो बैटी जिसको बोलते हैं, उसमें चाय, दूध, 3-4 तरह के बिस्किट, रस, मिठाइयाँ जैसे कि बेसन की बिन्नी, बर्फी, बालूशाही, शक्करपारे वगैरह दिए जाते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग मेनू होता है। अलग अलग दिन अलग अलग मेनू होता है और शाम को हमारे स्टॉल भी लगते हैं, उनके लिए भी अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मेनू होता है। बाबा भक्त जब यहाँ आते हैं तो पूरे तरीके से उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ माहौल जो है वो पूरा देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सुरक्षा बलों के लोग हैं या फिर यात्रा से जुड़े लंगर व्यवस्था करने वाले ये लोग। नीरज कुमार के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज। मान्यता के मुताबिक अमरनाथ वो जगह है जहां भगवान शंकर ने, आपको बता दे, पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पौराणिक मान्यता है कि ये भगवान शिव की माया है कि बर्फ का ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। क्या है बाबा बर्फानी की पूरी कहानी, आइए वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पौराणिक कहानी है कि मां पार्वती भगवान शंकर की तरह अमर होना चाहती थी। वो भगवान शंकर से जिद करने लगी कि उन्हें भी अमर कर दें। तब भगवान शंकर ने कहा कि जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। इस पर पार्वती जिद करने लगी कि उन्हें अमर कथा सुनना ही सुनना है और अमर होना है। तब भगवान ने कहा कि इसके लिए किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां कोई जीव नहीं हो, नहीं तो जो अमर कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। कहते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर इस गुफा तक पहुंचे। पौराणिक मान्यता है कि गुफा तक पहुंचने से पहले पहलगाम में शिव ने नंदी का परित्याग किया, फिर चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया, शेषनाग में अपने गले के सभी सर्पों को उतार दिया और पंचतरणी में 5 तत्वों का त्याग किया। कहा जाता है कि गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक कश्मीरी मुसलमान ने की थी। बूटा मलिक भेड़ चराता था। एक दिन जब वो भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया, बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी यानी हाथ सेकने की सिगड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो बहुत हैरान हुआ। उसी समय वो साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहां साधु को न पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बाद उसने ये बात गांव के मुखिया को बताई और ये मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ इस स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम होता चला गया।
और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।